हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने जो है फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट जो क्लास में हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था कि एक जो इसके राइटर है विलियम ओ डगलस, ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है इनका, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक से लिया गया है। और इसमें उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया है कि किस प्रकार वो डूबने से मरते हुए बच गए थे, और उसके बाद उनके मन में जो पानी के प्रति जो डर बैठ गया था उसको उन्होंने किस प्रकार उसको डिफीट किया, ओवरकम किया, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो लास्ट हमने ये पढ़ा था कि एक लड़का जो था हट्टा कट्टा, एक बार वो पूल पे गए तो उसने उनको डक कर दिया, उसमें पानी में डाल दिया था, आसपास कोई व्यक्ति था नहीं। और वही जो है उसके बाद हमने देखा था कि वो कह रहे थे कि वो किस प्रकार से बॉटम की तरफ जा रहे थे। वो 9 फीट जो डीप था उसका दूसरा एंड जो था पूल का, वो उनको मोर देन 90 फीट लग रहा था, उस 90 से भी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वो उसके अंदर डूब रहे थे। और किस प्रकार से वो बचाव कर रहे थे वही हम पढ़ रहे थे। लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, कि फिर मेरी आंखें और नाक जो है वो पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पानी से बाहर नहीं आया। तो वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रेटजी जो सोची थी दिमाग में, अपने माइंड में क्या सोची थी कि जब मैं मेरे पैर जो है बॉटम को टच करेंगे तो मैं जोर से उस पे मारूंगा, और उसका रिएक्शन क्या होगा कि मैं कॉर्क की तरह, है ना, कॉर्क की तरह स्प्रिंग करके पानी के सरफेस पे आ जाऊंगा, और फिर उस पे फ्लैट जो है लेट जाऊंगा, और फिर पानी से हाथ पैर चलाता हुआ पूल के एज पे, किनारे पे आ जाऊंगा। ये स्ट्रेटजी उन्होंने सोच रखी थी। तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया, तो एक बार उनके जो है नाक और आंखें तो पानी से बाहर आ गई, लेकिन वो कहते हैं मेरा मुंह जो है, माउथ है, वो अभी तक पानी से बाहर नहीं आया। तो उससे आगे देखिए, आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो पानी की सरफेस पे, सतह पे मैंने फ्लैड मतलब स्ट्रक किया, हाथ पैर मारे, स्वेलोड, लेकिन क्या हुआ, पानी वापिस स्वेलो कर लिया, निगल लिया, एंड चॉक्ड, और उसकी वजह से गला क्या हो गया, चौक हो गया, अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की पैरों को ऊपर करने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर कैसे लटके हुए थे, लटक रहे थे, डेड वेट्स यानी मृत भार के समान। जैसे व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो वो लटकते रहते हैं, उसी प्रकार से मृत भार के समान निर्जीव की तरह लटक रहे थे। पैरालाइज्ड, जैसे लकवाग्रस्त हो जाता है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता शरीर पे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पैर जो है मेरे क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए हैं। एंड रिजिड, और क्या हो गए थे, रिजिड हो गए थे, दृढ़ हो गए थे। कहने का मतलब है कि मेरे पैरों पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा बल जो था, बहुत ज्यादा फोर्स जो था, वो मुझे पुल यानी खींचना, अंदर की तरफ वापस खींच रहा था। ये कोशिश तो कर रहे थे बाहर आने की, पैरों को ऊपर करने की, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बहुत भारी बल जो था, बहुत ज्यादा बल था, वो मुझे वापस अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम यानी चिल्लाना, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल मुझे किसने सुना, पानी ने सुना, मतलब आवाज बाहर नहीं जा रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरी वापस वही जो है लंबी यात्रा पूल के बॉटम की तरफ, पेंदे की तरफ वापस शुरू हो गई। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो मैंने पानी पे हाथ पैर मारे जैसे मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। पहले मैंने आपको एक बार बताया था, एक्सपेंड और एक्सपाइंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तृत, और एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है एक्सपेंड कर रहा था, एक्सपेंड खर्च करना, इसके लिए हम स्पेंड भी लिख सकते हैं ना, स्पेंडिंग। तो मैं जो खर्च कर रहा था, मेरी स्ट्रेंथ यानी ताकत। एज वन इन नाइटमेयर, नाइटमेयर किसको कहते हैं, नाइटमेयर जो रात्रि में जो हमें बुरे स्वप्न आते हैं, उनको कहते हैं नाइटमेयर, दुस्वप्न। फाइट्स एन इरिजिस्टेबल फोर्स, इरिजिस्टेबल फोर्स का मतलब क्या है, जिसको रोका ना जा सके, ऐसा फोर्स, फोर्स यानी बल, तो ऐसा बल जिसको हम रोक नहीं सकते, इरिजिस्टेबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेबल। रेजिस्टेबल यानी जिसको रोक सकते हैं वो, लेकिन ऐसा बल था जिसको हम रोक ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि किसी रात्रि के दुस्वप्न में मैं को जो है किसी ऐसे बल से लड़ रहा हूँ, मतलब कोई सपना देख रहा हूँ बुरा, और उस सपने में ऐसे बल से लड़ रहा हूँ जो इरेजिस्टेबल है, जिसको मैं रोक नहीं सकता, और उस पे अपनी सारी
स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। मतलब ऐसे बल से लड़ने में अपनी ताकत जो है खर्च कर रहा हूँ जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, तो मैंने जो है अपनी सारी सांसें खो दी। नाइटमेयर का मैं आपको लिखा दूं, दुस्वप्न हिंदी में, दुस्वप्न। और इरेजिस्टेबल का मतलब है जिसे रोका ना जा सके, और अपोजिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेबल, जिसे रोका ना जा सके। तो ऐसा बल, ऐसा फोर्स जिसे रोक नहीं सकते, उस पे अपनी ताकत जो है मैं खर्च कर रहा था। और मेरी सांसें सारी चली गई थी। माई लंग्स एक्ट, एक का मतलब क्या होता है, दर्द। हम बोलते हैं ना हेडेक, स्टमक एक, हेडेक मतलब सिर का दर्द, स्टमक एक यानी पेट का दर्द। तो यहाँ पे इनको क्या दर्द हो रहा है, माई लंग्स एक्ट, फेफड़ों में दर्द हो रहा था क्योंकि इतना पानी इन्होंने स्वेलो कर दिया था, निगल लिया था। एक यानी दर्द। माई हेड थ्रॉप, थ्रॉप का मतलब होता है धड़कना। मेरा सिर जो है वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था। सिर में जो नसें होती है ना, वो उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चकरा जाना, बेहोशी जैसी अवस्था होना। तो मैं चकरा रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी जो है ऐसी अवस्था में भी ये कहते हैं कि मुझे मेरी स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो है, मेरा प्लान जो है वो मुझे याद था। रिमेम्बर यानी याद होना। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम of the pool and come like a cork to the surface, कि मैं जो है स्प्रिंग की तरह उछल के बॉटम से, पूल के बॉटम से, पेंदे से स्प्रिंग की तरह उछलूंगा। कम लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह ऊपर आऊंगा सरफेस पे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पे लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मेरे आर्म से, बाजुओं से मैं स्ट्राइक करूंगा, मारूंगा। एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और पैर मारूंगा, है ना। तो पैर जो है, पैरों को, हाथों को चला के मतलब बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तो हाथ पैर चला के ये कहते हैं कि मैं किनारे पे आ जाऊंगा, पूल के, एज यानी किनारा, और फिर क्या हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये कह रहे इतना कुछ मेरे साथ हो रहा था कि वो जो है मेरी सारी सांसें खो रही थी, केवल जो है सिर में जो है थ्रॉबिंग हो रही थी, धड़कन हो रही थी, और फेफड़ों में दर्द हो रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद मुझे मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो याद थी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, तो मैं नीचे ही जा रहा था, नीचे जा रहा था। एंडलेसली यानी अंतहीन रूप से, मतलब अंत ही नहीं हो रहा था। पहले भी हमने पढ़ा लास्ट क्लास में हमारे कि वो कहते हैं कि वो 9 फीट जो है वो देवर सीम्ड मोर देन 90 फीट्स, है ना, वो 90 से भी ज्यादा गहरे लग रहे थे। तो आज भी ये कह रहे हैं, सेकंड मतलब आज कहने का मतलब उसके बाद भी उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो 9 फीट का जो गहराई जो थी वो उनको बहुत ज्यादा लग रही थी, जैसे उसका अंत ही नहीं हो रहा है उस जर्नी का, नीचे जाने की। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, लेकिन आंखें खोली तो और कुछ नहीं दिखा। क्या दिखा, एक पीलापन लिए हुए, पीली चमक के साथ वाटर। डार्क वाटर, गहरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, गहरा क्यों था, क्योंकि मैला था ना। तो ऐसा पानी जिससे कोई आर पार नहीं देख सकता। वन कुड नॉट सी थ्रू, सी थ्रू मतलब आर पार देखना। तो उस पानी से आर पार हम नहीं देख सकते क्योंकि वो मैला था, डार्क था। एंड देन शेयर, शेयर का मतलब है प्योर, शुद्ध। स्टार्क, स्टार्क का यहां मतलब है कठोर, टफ, है ना, टफ भी लिख सकते हैं, कठोर। और उसके बाद क्या हुआ, शुद्ध, कठोर, टेरर यानी भय, डर, फियर। सीज्ड मी, सीज का मतलब क्या है, पकड़ना। तो एक कठोर, शुद्ध कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया। तो वापिस जब वो उनके साथ एक बार दोबारा वो बॉटम की तरफ जा रहे थे तो वो कह रहे हैं कि उस जो है शुद्ध कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जो उसमें कोई समझ नहीं। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ।
तो ऐसा भय जिसमें कोई समझ नहीं है, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और वह भय जिसको कोई समझ नहीं सकता जिसने उसका अनुभव नहीं किया है। मतलब वो भय जिस व्यक्ति ने जिसने भी उसका अनुभव किया है वही उसको समझ सकता है। तो उनके कहने का मतलब है कि ऐसा भय मुझे फील हो रहा था, बहुत ज्यादा ये भयभीत हो गए थे। तो इस भय का अनुभव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसका एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, अदरवाइज उसके अलावा दूसरा कोई उसको समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, श्रिकिंग का मतलब भी है स्क्रीम, पहले वर्ड आया आपकी स्क्रीम, अब आया श्रिकिंग। स्क्रीम यानी चिल्लाना, है ना, तो स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्क्रीम चिल्लाना। तो स्क्रीमिंग, आई वॉज श्रिकिंग या आई वॉज स्क्रीमिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं जो है पैरालाइज्ड, दृढ़ हो चुका था, मतलब कंट्रोल नहीं रहा। अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, कठोर हो गया और जड़वत हो गया डर के मारे। स्टिफ, कठोर, रिजिड, जड़वत, विथ फियर यानी डर के कारण। स्टिफ यानी कठोर और रिजिड यानी जड़वत। वैसे दोनों का एक कठोरी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर जो पहले चिल्ला रहे थे ना, वो कह रहे अब तो क्या हुआ कि गले के अंदर जो स्क्रीम्स, चिल्लाने की जो आवाजें थी, चिल्लाहटें थी, वो मेरे गले में जम गई। फ्रोजन यानी जम गई, अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड said that I was still alive, तो केवल मेरा दिल और पाउंडिंग यानी वही थ्रॉबिंग, धड़कना। तो मेरे सिर में जो थ्रॉबिंग हो रही थी, पाउंडिंग हो रही थी, पहले देखो थ्रॉबिंग आया, पाउंडिंग आया, दोनों का एक ही मतलब है, धड़कन, धड़कना। तो मेरे सिर के अंदर जो धड़कन हो रही थी और मेरे हार्ट में, दिल में जो धड़कन हो रही थी, केवल मात्र वो बता रही थी, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, वो कह रही थी कि मैं अभी भी क्या हूँ, जीवित हूँ। तो वो प्रमाण दे रही थी, दिल की धड़कन, हार्ट की धड़कन और सिर की धड़कन, कि मैं अभी भी जीवित हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, मिडस्ट यानी बीच में, मध्य में, इन द मिडस्ट यानी मध्य में, और मिडस्ट यानी केवल मध्य। इन द मिडस्ट मतलब मध्य में, तभी इस डर के बीच में, ऑफ द टेरर, डर के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, एक रीजन का, तर्क का, बुद्धि का स्पर्श हुआ। रीजन यानी तर्क, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही तर्क आएगा आपके, है ना। तो बुद्धि का, तर्क का जो स्पर्श हुआ, टच हुआ। आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप, कि मुझे मस्ट ये मॉडल आता है तो मतलब क्या है, निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से मुझे याद रखना है, टू जंप करना, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम पे हिट करूं तो मुझे याद रखना है कि मुझे ऊपर की तरफ जंप करना है। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार जो है, ये जब नीचे जा रहे थे ना, अब ये कह रहे हैं आखिरकार मैंने उन बॉटम की टाइल्स को फील किया, महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे टोज जो है, टोज मतलब पैरों की अंगुलियां जो है, वो ऐसे बाहर की तरफ हुई जैसे कि वो उसको, टाइल को ग्रैब कर रही है, पकड़ कर रही है। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो पूरी ताकत जुटा करके, विथ एवरीथिंग आई हैड मतलब मेरे पास जो भी था, मतलब जितनी भी ताकत थी, वो सारी ताकत जुटा करके मैंने ऊपर की तरफ जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेड नो डिफरेंस मतलब कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी क्या है, पानी में ही थे ये। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, और मैं किसके लिए, लुक्ड फॉर यानी सर्च फॉर, मैंने खोजा किसको, कि कोई रस्सी मिल जाए या कोई लेडर, सीढ़ी मिल जाए जिससे चढ़ के बाहर निकल जाऊं। वाटर विंग्स, जल पंख मिल जाए, तो जल पंख, सीढ़ी और रस्सी के लिए मैंने सर्च किया, खोजा। नथिंग बट वाटर, लेकिन इनमें से तो कुछ नहीं मिला, केवल क्या मिल रहा था, पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, तो वो मास मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में जो वो जल राशि थी उस येलो वाटर की, पीले पानी की, उसने मुझे हेल्ड मी यानी पकड़े हुए थी वो मुझे, है ना, चारों तरफ से वो पानी मुझे पकड़े हुए था। होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, ग्रैब, हेल्ड, होल्ड। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर
होल्ड ऑन मी, और उस कठोर डर ने जो है यहाँ और ज्यादा गहरी पकड़ मेरे ऊपर कर ली। डीपर, देखो कंपैरेटिव डिग्री आई है, मतलब पहले से भी ज्यादा पकड़ उस डर ने मेरे ऊपर बना ली। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किसकी तरह, जैसे बहुत बड़ा जो है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का बहुत बड़ा झटका लगा हो ऐसे। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, शूक मतलब हिलना, शेक का सेकंड फॉर्म है, ये होता है फर्स्ट फॉर्म शेक, है ना, मतलब हिलना। और ट्रेम्बल का मतलब है कांपना, धूजना। तो कह रहे हैं कि डर ने और भी ज्यादा डीपर जो है होल्ड मेरे ऊपर, पकड़ मेरे ऊपर बना ली, पहले से भी ज्यादा, जैसे कोई बिजली का झटका लगता है जोर से वैसे। तो मैं क्या करने लगा, हिलने लगा, कांपने लगा। विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब वही फियर, टेरर, डर, है ना। तो मैं डर के मारे फियर, टेरर, तो जो मैं ये कह रहे हैं कि जब उसने और ज्यादा पकड़ मेरे ऊपर डर ने बना ली तो मैं हिलने लगा, कांपने लगा। किससे, डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे आर्म्स, बाजू जो है वो मूव नहीं कर रहे थे, हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर जो है वो भी हिल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। तो मैंने ट्राइड मतलब कोशिश की, है ना, कोशिश की किसके लिए, टू कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए बुलाने की, चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, मदर को बुलाने की। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और उसके बाद, स्ट्रेंजली, आश्चर्य के साथ, देयर वाज लाइट, मुझे क्या दिखी, वहां क्या थी, रोशनी थी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, कि उस जो है खराब, ऑफुल यानी खराब, बेकार, भद्दा, उस पीले गंदे पानी से मैं जो है बाहर आ रहा था। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम। माई आईज वर, मेरी आंखें जो है वो तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी जो है लगभग बाहर आ गया था। Then I started down a third time, और उसके बाद क्या हुआ, started down, नीचे की तरफ जाना शुरू किया। a third time, तीसरी बार। तो कह रहे तीसरी बार जो है मैंने वापस नीचे की तरफ जाना शुरू किया। I sucked for air and got water, तो मैंने suck मतलब खींचना, तो मैंने हवा के लिए खींचा, मतलब हवा लेने की, सांस लेने की कोशिश की। and got water, लेकिन अंदर वापस क्या गया, पानी। The yellowish light was going out, और वो रोशनी, क्योंकि आंखें और नाक लगभग बाहर आ गया था, तो वो जो रोशनी दिख रही थी वो वापस चली गई। क्यों, ये वापस तीसरी बार नीचे जा रहे थे तो पानी में चले गए। तो इन्होंने सक किया, एयर को खींचने का, सक करने का, लेकिन मिला क्या इनको, गॉट वाटर, यानी क्या प्राप्त हुआ, पानी मिला। और वो येलोइश लाइट जो थी, पीली रोशनी जो थी, वो गोइंग आउट यानी जा रही थी, वापिस ये अंदर की तरफ जो है नीचे की तरफ जाने लग गई तीसरी बार। अब क्या हुआ, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयास क्या हो गए, सीज यानी स्टॉप, रुक गए, है ना, और स्टॉप्ड, सारे प्रयास जो है सीज्ड, स्टॉप्ड, और केवल सीज हो तो स्टॉप, तो सारे प्रयास जो है मेरे रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं जो है रिलैक्स हो गया, ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, पैर मेरे ढीले पड़ गए, मतलब पैरों पे कंट्रोल नहीं रहा। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन जो है मेरे ब्रेन पे, दिमाग पे छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और उस कालेपन ने, मतलब अंधेरा छा गया, उस अंधेरे ने मेरे डर को वाइप्ड आउट यानी मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने भय को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक नहीं था, डर नहीं था, दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब केवल क्या था, क्वाइट, शांति थी, पीसफुल था, शांत था। नथिंग, क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो रही थी, वो बेहोश जैसे हो रहे थे, बेहोशी की अवस्था में जा रहे थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, क्या होना, ड्राउजी होना, नींद आने जैसा। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। नो नीड टू जंप, जंप करने की आवश्यकता नहीं होना। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप मतलब इतने थक जाना कि जंप कर ही नहीं सकते। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और बहुत अच्छा था जेंटली, अच्छे से जो है, आराम से जो है पानी के द्वारा
ले जाना, मतलब पानी के साथ साथ कैरी हो रहे थे आराम से, क्योंकि अब ये कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे, इनको बेहोशी की अवस्था आ रही थी। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और ऐसा लग रहा था जैसे किसमें तैरना, फ्लोट यानी तैरना स्पेस में, अंतरिक्ष में। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और चारों तरफ नाजुक कोमल, टेंडर यानी सॉफ्ट, कोमल जो है, आर्म्स यानी बाजू होना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसी टेंडर यानी कोमल, नाजुक, सॉफ्ट बाजू किसके जैसी, माँ के बाजू जैसी बाजुएं होना। किस नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे क्या करना होगा, निश्चित रूप से सो जाना होगा। मतलब ये बेहोश हो रहे थे, तो उससे पहले ये सारे इस तरह से इनको फील हो रहा था कि अब कोई डर नहीं है, बिल्कुल शांत, दिमाग शांत हो गया है, ड्राउजी हो रहे हैं, नींद आ रही है, स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, जंप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जंप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी अवस्था हो गई है। जेंटली पानी के साथ कैरी हो रहे हैं अपने आप आराम से, और चारों तरफ जो पानी था वो इनको बहुत कैसा लग रहा था, टेंडर आर्म्स की तरह, जैसे कि मदर की होती है वैसे। I cross to oblivion. Oblivion का मतलब होता है forgetfulness, विस्मृति। forget यानी भूलना, forgetfulness, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों विस्मृति। तो मैंने किसको पार कर लिया, क्रॉस मतलब पार कर लिया, टू ऑब्लिवियन, विस्मृति की जो स्टेज थी, अवस्था थी, उसको पार कर लिया, मतलब सब कुछ भूलने लगा, फॉरगेटफुलनेस। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, और जीवन का पर्दा जो है क्या हुआ, गिर गया। कहने का मतलब ऐसा लगा मर गया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, और उसके बाद जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, मैं लेटा हुआ था, लाइंग मतलब लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमक मतलब पेट के बल, स्टोमक यानी पेट, बिसाइड द पूल, बिसाइड द पूल यानी पूल के पास में, वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा था। द चैप, चैप का मतलब है बॉय, और वो लड़का बॉय, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर डाला था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। मतलब ये यहाँ तक जो है इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसके बाद इनको याद नहीं कुछ, मतलब क्योंकि बेहोश हो गए थे, लेकिन इनको लग रहा था जैसे जीवन का पर्दा गिर गया, मतलब मैं मर गया। उसके बाद ये कहते हैं कि जब मुझे होश आया, तो ये कह रहे हैं कि मुझे याद था, कि मुझे याद है कि मैं जो अपने पेट के बल पूल के पास में लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था, और वो लड़का जिसने मुझे अंदर डाला था, अंदर फेंका था, वो किसी से कह रहा था कि मैं जो केवल क्या कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। Someone said, किसी ने कहा, the kid nearly died, कि बच्चा जो है लगभग मर चुका था, मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और उस व्यक्ति ने कहा कि चलो इसको लॉकर रूम में लेकर के चलते हैं। लॉकर रूम क्या होता है, जहाँ पे स्विमिंग पूल में जाने से पहले जो लोग अपने सामान, कपड़े वगैरह रखते हैं, सबके अलग अलग लॉकर्स बने होते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो इनको लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, कई घंटों के बाद, लेटर यानी बाद में, आई वॉक्ड होम, मैं पैदल चल के घर गया, इस घटना के कई घंटों बाद। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, वीक यानी कमजोर, ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा था, धूज रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो मैं जब मेरे बेड पे लेटा हुआ था तब मैं हिल रहा था और क्राई, रो रहा था, चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं खा नहीं पाया, मतलब भोजन नहीं कर पाए। 4 days, कई दिनों तक, 4 days मतलब कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग फियर का मतलब क्या होता है, बार बार आने वाला डर, है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा डर जो था वो मेरे मन में बैठ गया। द स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा, बहुत कम। एक्सर्शन यानी परिश्रम, टॉयल, इसका सिनोनिम टॉयल लिख सकते हो, और हिंदी में परिश्रम, कि थोड़ा सा परिश्रम भी करता ना तो क्या होता था, अपसेट मी, थोड़ा परिश्रम भी मुझे अपसेट कर लेता, मतलब थका देता। मेकिंग मी वुबली इन द नीज, और मेरे घुटनों में जो है
वो मुझे कमजोर करने लगता, थोड़ा परिश्रम करने से मैं थक जाता था और घुटने में कैसा फील करता, मतलब हिलने लगते, वुबली, तो कमजोर लगते, एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरा स्टोमक जो है सिक हो जाता, बीमार हो जाता, पेट खराब हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापिस कभी जो है पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो जहां तक हो सकता था मैं पानी पे जाना अवॉइड करता था, है ना। A few years later, कुछ वर्षों के बाद, when I came to know, जब मैंने जाना, the waters of the cascades, cascade मतलब झरने, है ना, प्रपात, तो झरनों के जल के बारे में, और झरनों के जल के बारे में जब मुझे पता चला, I wanted to get into there, क्योंकि पानी में जाने से तो ये कह रहे मुझे डर लगता था, तो जितना हो सकता था मैं अवॉइड करता था पानी में जाने से। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब मैंने झरनों के पानी के बारे में सुना, तो मैं जो है उसमें जाना चाहता था। एंड whenever I did, और जब भी मैंने ऐसा किया, whether I was wading the Titan और bumping river, चाहे मैं जो है वेडिंग मतलब पैदल चलना, वो जहाँ किनारे पे छिछला पानी होता है वहां, कि चाहे मैं जो है टाइटन और बम्पिंग नदी में जो है पैदल चलता, और बादिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, गॉट रॉक्स के वहां जो झील है, उस गर्म झील है, उसमें यदि मैं स्नान करता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो डर जिसने मुझे जकड़ा हुआ था, सीज्ड है ना, हेल्ड, कैप्चर्ड, तो जिस डर ने मुझे कैप्चर किया हुआ था, जकड़ा हुआ था, इन द पूल, उस पूल में, वुड कम बैक, वो डर जो है वापिस आ जाता। तो ये कह रहे हैं चाहे नदी के किनारे जो मैं वेट करता, पैदल चलता, या मैं वार्म लेक में जो है स्नान करने जाता, तो वो पुराना डर जो पूल में जिसने मुझे पकड़ा था, सीज किया था, कैप्चर किया था, होल्ड किया था, वो वापिस मुझे, वो डर जो है वापिस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इट किसके लिए है, टेरर के लिए, डर के लिए। तो इसने जो है पोजीशन यानी स्वामित्व, अधिकार, स्वामित्व, है ना, अधिकार भी लिख सकते हो। तो इस डर ने मुझे, मेरे ऊपर जो है कंप्लीटली यानी पूर्णतया इस डर ने मेरे ऊपर अपनी क्या कर ली थी, पकड़ बना ली थी, स्वामित्व कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो है क्या हो जाते, पैरालाइज्ड हो जाते, यानी मृत समान हो जाते, कंट्रोल नहीं रहता उनपे जब भी पानी में उतरता। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो आईसी हॉरर जो था, वो कठोर डर जो था, स्टार्क टेरर जो था, हॉरर, टेरर, फियर, वो वापिस मेरे मन को पकड़ लेता, मेरे मन पे पकड़ अपनी बना लेता, मतलब वो डर जो है लौट के वापिस आ जाता था। तो इससे आगे जो है हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में जाके कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।